हेलो बच्चों, तो ये अपना टारगेट बैच का ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम आप लोगों को आज कवि परिचय बताएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आप लोगों के पेपर में लगातार आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग ने यदि इसके पहले की सीरीज को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी हम आपको बना देंगे, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो टारगेट बैच को यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और इसकी कंटिन्यू सारी सीरीज को फॉलो यदि आप लोग कर रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपनी अटेंडेंस को दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अपन लोग जहाँ पे देखेंगे लेखक परिचय आप लोग कैसे कर सकते हैं। एक ट्रिक आपको बताएंगे जो आप लोगों का लेखक परिचय जो है वो 3 नंबर पे आप लोगों का बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में आपके 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। आप लोगों को लेखक परिचय सिर्फ एक याद करना है और फिर कोई सा भी आता है तो आप लोगों को उस ट्रिक के माध्यम से पता चल जाएगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है। चलिए, जहाँ पे हम ए टू जेड आप लोगों को ट्रिक समझाते हैं कि आप लोगों को लेखक परिचय को लिखना कैसे है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को कोई भी लेखक का परिचय लिखने को आता है तो आप लोगों को 2 रचनाएं याद होनी चाहिए उस लेखक परिचय की। ठीक है ना। सबसे पहला मैटर आप लोगों का यही होता है। उसके बाद अब जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं भाषा शैली। ठीक है ना। तो आप लोगों को भाषा शैली से वो ही लिखना है। ठीक। आप लोगों को कोई भी कभी भी लेखक परिचय आता है तो आप लोगों को भाषा शैली जो हम दे रहे हैं सिर्फ आपको वही वाली भाषा शैली को लिखना है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ अलग नहीं लिखना है। राइट। चलिए, सबसे पहले हम समझाते हैं आप किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे जो ब्लैंक्स बना है, डॉट डॉट लाइन खींची हुई है, यहाँ पे आपको जिस भी लेखक का आपको परिचय लिखने आता है आप लोग को उस लेखक का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है ना, इस ब्लैंक्स वाली जगह पे। राइट। उसके बाद आपको लिखना है जी की भाषा शैली परिपक्व है। ठीक है, आप लोग को जी लिखना है। इसके बाद आपको इनकी भाषा लिखना है। एज इट इज़ आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देना है पूरा पूरा। आप लोगों को कोई सा भी लेखक परिचय आएगा आप लोगों को एज इट इज़ यही लिखना है। कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, पूरा सेम कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद आपको लिखना है शैली। ठीक है ना। भाषा वहाँ पे बता दिया था, शैली ये है आप लोगों की। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है आपको। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है साहित्यिक स्थान, जहाँ पे ब्लैंक्स बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जिस भी लेखक का आपको लिखने के लिए आया है उन लेखक का यहाँ पे आप लोगों को नाम लिख देना है, जैसे कि आप लोगों ने पहले किया था। ठीक है। इसके बाद इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है। राइट। ई टू जेड आप लोगों को जो हमने ये लेखक परिचय दिया है आप लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कोई भी आप लोगों को लेखक परिचय आएगा उनकी सिर्फ आप लोग को रचना याद करनी रहेगी। बाकी एक बार इसको याद कर लीजिए, आप लोगों को सारे सारे लेखक परिचय याद हो जाएंगे। और रचनाएं आपको कैसे याद करनी है उसकी भी ट्रिक हम आपको अगली आने वाली वीडियोस पे बताने वाले हैं। तो इतना चीज़ आप लोगों को यदि समझ में आया है, यदि पसंद आई है ट्रिक, तो आप लोग इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का टाइम बचेगा और सारे सारे लेखक परिचय आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और ऐसी ही ट्रिक हमने आपको कवि परिचय में भी बताई थी, तो आप लोग दोनों को फॉलो करिएगा। दोनों 3-3 नंबर के आपके पेपर में कंफर्म आएंगे, तो आप लोग 6 नंबर तो पूरे पके पकाए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यदि आपने अपने पैड चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट होगा। वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और जो अदर क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ सब आप लोगों को मिल जाएगा। राइट। चलिए, अब आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, मुहावरा तथा लोकोक्तियों में अंतर लिखना है। ठीक है ना। तो ये 2 अंतर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। यदि हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि मुहावरा क्या है, आप उसका उदाहरण लिखिए, क्या आप लोग लिख सकते हैं? तो आप लोग को यदि मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर याद है तो अब मुहावरा, यदि आपसे पूछता मुहावरा क्या होता है तो आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, ये तीनों पॉइंट को एक साथ लिख दीजिएगा। ठीक है ना। मुहावरा क्या होता है और एक मुहावरे का उदाहरण लिख दीजिएगा, कोई से भी एक मुहावरा आप लोग लिख सकते हैं। राइट। उसके बाद यहाँ पे यदि आपसे पूछता है लोकोक्तियाँ क्या है उसको उदाहरण सहित समझाइए, ये आपको 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये लिखते आना चाहिए। यदि मुहावरा लोकोक्ति में डिफरेंस आता है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। यदि आपसे से पूछता है मुहावरा लिखना है तो आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है। और यदि आपसे पूछता है लोकोक्तियाँ तो आप लोगों को लोकोक्तियों के बारे में लिख देना है। मतलब कुछ अलग आप लोगों को याद करना ही नहीं है। जो चीज़ याद करोगे, जो जितना पेपर में लिखा आएगा सिर्फ आप लोगों को उतना ही लिखना है। राइट। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। ठीक है ना। तो आप लोगों को लिखना है दोनों में
इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आप लोगों को पेपर में आता ही आता है, राइट। चलिए, इसके बाद आपका आता है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है। कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए आप लोग, राइट। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अब हम एक ज़रूरी बात आपको और बताते हैं, यदि आप लोगों को 2 अंतर लिखने आते हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 3 पॉइंट लिखें। 3 पॉइंट लिखने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप लोगों को, देखिए, यदि आप लोगों से बाय चांस कभी यहाँ पे चित्रण की जगह कुछ और लिख जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों का यहाँ पे 1 मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यदि आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है तो आपका यहाँ गलती होने के बावजूद आपको यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा, आपका 2 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। और यदि आपने 2 पॉइंट लिखा है और गलती हो गई आपकी, तो आपका सीधा सीधा आधा नंबर कट जाएगा या फिर 1 नंबर भी एग्जामिनर काट सकता है। तो आप लोगों को इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना है। ये सारी चीज़ हमने प्राइवेट ग्रुप में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे, तो आप लोग उसको तो पेड प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अभी ऐसी बेसिक चीज़ों की नॉलेज आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर आप लोगों को बताना है। संस्मरण क्या होता है और रेखा चित्र क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। आप लोग एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पेपर में पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एकांकी और नाटक में आप लोगों को अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट को, राइट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू कहना चाहेंगे, यदि आपने इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को फॉलो किया तो आप लोगों के नंबर हमेशा पूरे आने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने अपने टारगेट बैच पे इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लीजिए, जहाँ पे पेपर, पीडीएफ, नोट्स, डीपीपी और शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, 220 रुपये में आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप लोगों को ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी ये ऑफर भी ख़त्म हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आज की क्लास हुई है इसकी पीडीएफ आपको अपने प्राइवेट ग्रुप पे ही मिलेगी। तो आप लोगों को टारगेट बैच को ज्वाइन कैसे करना है वो चीज़ आप लोग हम लोग से कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप लोगों को ऑफिशियल आईडी मिल जाएगी, जहां से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं ऐड होने के लिए। तो हम आपको वहां पे ऐड भी कर देंगे, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्रकार की ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए और इस प्रकार के कंटेंट के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।